Hello students, welcome back. So students, this is data interpretation part 2. एक्चुअली इस पार्ट 2 से पहले भी एक छोटा सा पार्ट 2 मैंने बताया है, उसके अंदर मैंने पाई चार्ट के क्वेश्चंस करवाए थे। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसमें भी आप जाके देख लीजिएगा। ओके, और जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स पाई चार्ट पढ़ा है ना। आई होप आपको याद भी होगा वो अच्छे से, और उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए हैं गाइज। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है बार एंड हिस्टोग्राम। इसमें भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस जो है बार एंड हिस्टोग्राम से, वो क्वेश्चंस नेट में बहुत ज्यादा नहीं है। आते हैं क्वेश्चन, नो डाउट आते हैं, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट इफ यू गो फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, एसएससी बैंक वगैरह, उसके अंदर इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, तो आना जरूर चाहिए आपको। तो चलिए फटाफट बताते हैं कि बार और हिस्टोग्राम क्या है। ठीक है, अगर इससे पहले आपने पाई चार्ट नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट पार्ट में जाकर इसी चैनल पे आपको जो इसका डीआई का फर्स्ट वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पाई चार्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक और वीडियो लिंक है जो आपको इसी में मिल जाएगा, उनको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। जो टॉपिक हम यहां पढ़ने वाले हैं दैट इज हिस्टोग्राम एंड बार। फर्क क्या है दोनों में? देखिए, फर्क कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना, और बहुत ज्यादा फर्क आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो होता क्या स्टूडेंट्स कि इनमें एक वाई एक्सेस होगा, ये एक एक्स एक्सेस होगा, कुछ इंफॉर्मेशन यहां लिखी होगी, कुछ इंफॉर्मेशन यहां लिखी होगी। तो अगर इनके बीच में गैप है ना, सबसे आसान जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि अगर ऐसा है तो ये बार चार्ट है। देखो ये गैप है, ये गैप है। लेकिन अगर ऐसा होने की बजाय ये कुछ इस तरह से मिल जाए, देखो बीच में कोई गैप नजर नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह से आपको मिल जाए, तो ये जो आपके पास है ये बच्चों हिस्टोग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो देखिए ग्राफ के बीच में गैप है, इसमें गैप नहीं है। क्रिकेट आपने देखा होगा बच्चों, क्रिकेट में हम लोग हिस्टोग्राम भी बनाते हैं, बनाने को बार भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट में दिखाते हैं ना कि भाई कौन से ओवर में कितने रन पड़े, तो देखते हैं कि जिस ओवर में ये सबसे ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि अच्छा इस ओवर में सबसे ज्यादा स्कोर हुआ है, इस ओवर में सबसे ज्यादा रन पड़े हैं, तो हम वहां पे समझ जाते हैं। अच्छा जिसमें सबसे कम होता है तो हम सोचते हैं अच्छा इस ओवर में तो बहुत कम रन गए हैं, बहुत ही जो किफायती ओवर रहा है, समझ रहे हो। अच्छा, और अगर और एक डिफरेंस देखना है तो ये होता है कि इसके अंदर हम लगभग एक जैसी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, और इसमें कैटेगरी पढ़ते हैं, है ना। जैसे ईयर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो 2001, 2002, 2003, है ना। ओवर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, आप मतलब समझ पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, एक ही चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हिस्टोग्राम बनाइए, कैटेगरी में बता रहे हैं तो बार बनाइए। और इसमें कोई डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, तो बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा? गैप है बीच में तो बार है, गैप नहीं है डायरेक्ट है तो हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। पेश खिदमत है आपके सामने ये क्वेश्चन, इसके आप पूरी इंफॉर्मेशन पढ़िए और मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक कंपनी के इनकम और एक्सपेंडिचर को अलग अलग बताया गया है। तो जो रेड पेन है, रेड पेन शोज इनकम, और जो ब्लू पेन है दैट शोज एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आय है, इनकम हिंदी में बोलते हैं ना आय, उसको तो बताया है रेड पेन से, और जो एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्च जिसे कहते हैं व्यय, वो आपको दिखाया गया है ब्लू पेन से। तो ये सब लैक्स में है। ठीक है, स्पेलिंग LAK से भी लिख सकते हैं, LACS भी लिख सकते हैं, तो लाख रुपए के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पे है ईयर्स, ये 2000 का है, ये 2001 का है, 2002 का, 2003 का। अगर 2000 की बात की जाए, ईयर 2000 की, तो ये जो है 20 लाख वो एक्सपेंडिचर है, खर्चा, और इनकम कितनी हुई है? 30 लाख की, तो हमें 10 लाख का फायदा हुआ है। ठीक है, 2001 में क्या हुआ है? इनकम 50 लाख है, एक्सपेंडिचर 30 लाख है, डिफरेंस इज 20 लाख। इस हिसाब से हमें इसके क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, ओके। और स्टूडेंट्स, हाँ, वीडियो के फोकस की प्रॉब्लम हो सकती है, यकीन मानिए बहुत मुश्किल होती है। कई बार माइक सपोर्ट नहीं करता, कई बार वीडियो फोकस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो अगर थोड़ा सा हो तो एडजस्ट कर लेना, मैं चेक कर लेता हूं कि वीडियो फोकस सही है कि नहीं है, मेरे आते ही वो फोकस कहीं वापस से बिगड़ न जाए। तो प्यारे बच्चों,
फटाफट कोशिश करते हैं, है ना, जब तक चीजें सही चल रही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल के बता देता हूं आपको बच्चों, और नोट भी कर दूंगा मैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द ईयर्स 2001 टू 2002? यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द ईयर्स 2001, बिटवीन ईयर्स, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो स्पीड बढ़ा लिया करो यूट्यूब की, बिटवीन ईयर्स 2001 टू 2002। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके सामने बच्चों 10, 20, 25 और 40 लाख। तो ये है 10 लाख, 20 लाख, ठीक है, 30 lakhs, 40 lakhs। वैसे तो इतना क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्टेज हुआ, क्योंकि आंसर तो आपको आई होप तुरंत दिख ही रहा है ना। क्या है आंसर बताइए? अरे 2001 और 2002 के बीच में फायदा कितना हुआ? आप खुद बताइए 2001 में फायदा कितना हुआ? 2001 में यानी कि ये, इसमें अगर आप देखेंगे बच्चों तो 50 लाख तो इनकम है और 30 लाख एक्सपेंडिचर है, तो 20 लाख का फायदा हुआ, है ना। तो क्या 20 लाख आंसर होगा? नहीं, इन्होंने पूछा है डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वर्ष 2001 से लेके 2002 के बीच में जो प्रॉफिट हुआ है उसका डिफरेंस कितना है, मतलब इस ईयर में प्रॉफिट माइनस नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट, तो डिफरेंस पता लग जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है 20 लाख का और 2002 में प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख का, तो डिफरेंस कितना हुआ? 10 lakhs। आई ओके विद दिस? नहीं प्यारे बच्चों, 2001 और 2 दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है। तो एक बात बताओ कि प्रॉफिट इन 2001 में कितना प्रॉफिट होगा, आप खुद बताओ। इनकम रेड पेन से है, एक्सपेंडिचर ब्लू पेन से है, तो 2001 में इनकम 50 लाख और 30 लाख क्या है? एक्सपेंडिचर। तो 50 माइनस 30 20, तो प्रॉफिट कितना हुआ जी? प्रॉफिट हुआ 20 लाख का। अरे हुआ ना, मैं पेन बदल बदल के लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, यही प्रॉफिट अगर आपको 2002 में देखना है तो कैसे करोगे? 2002 में इनकम 40 लाख, एक्सपेंडिचर 30 लाख, तो प्रॉफिट इन 2002 ईयर में जो होगा वो हो जाएगा 40 माइनस 30 इक्वल टू कितना भैया? 10 लाख। दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 20 माइनस 10 इज 10 लाख। अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप हम लोगों को कितना मंद बुद्धि समझते हैं जो इतना बेसिक से चीजें बता रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चों, आप सब बहुत बहुत समझदार हैं और मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं, है ना, कि एक ही बार में चीजें समझ में भी आ जाती होंगी। बट फिर भी कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत बेसिक सी चीजें भी समझ में नहीं आ पाती हैं और प्रॉब्लम ये होती है कि वो पूछने में भी घबराते हैं, है ना, और इस वजह से उनकी मैथ्स कमजोर रह जाती है। तो ऐसी समस्याएं रहती हैं ना, मैंने भी एक टाइम पे फील किया है। तो जो भी चीजें हैं जितना बेसिक से बेसिक मैं बता सकता हूं आपको जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 2 को और आप सुनेंगे फटाफट विदाउट ऑप्शन सॉल्यूशन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन हाउ मेनी ईयर्स द इनकम ऑफ कंपनी इज मोर देन द एवरेज इनकम। जी हाँ बच्चों, अगला प्रश्न ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर। इन हाउ मेनी ईयर्स, अगर कहीं फोकस प्रॉब्लम हो तो लैंग्वेज सुन के बताइए आंसर। इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स द इनकम ऑफ कंपनी इज मोर देन द एवरेज इनकम। इन हाउ मेनी ईयर्स द इनकम ऑफ कंपनी इज मोर देन एवरेज इनकम ऑफ कंपनी। बताओ तो जल्दी बताओ। ऑप्शन है आपके सामने बच्चों 1 2 3 4 नन, है ना, 1 2 3 4 नन, पांचों ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। फटाफट बताइए, मैं इसको मिटा रहा हूं, तब तक इसको मिटा रहा हूं ताकि हम लोग अगले प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ जाएं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए बच्चों, जल्दी से। अरे करना क्या है यार, एवरेज निकालना है। करना क्या इस क्वेश्चन में? इन हाउ मेनी ईयर्स द इनकम ऑफ कंपनी इज मोर देन द
एवरेज इनकम ऑफ द कंपनी, एवरेज इनकम। तो बच्चों एक्सपेंडिचर से अपने को कोई लेना देना नहीं है। ओके, इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट इनकम, वी विल बी ओनली सॉल्विंग इनकम। सो व्हाट इज द एवरेज इनकम इन 2000 ईयर? द इनकम वाज 30 लाख, इन 2001 it was 50 lakh, 2002 40 lakh, 2003 60 lakh. So how we will calculate the average? 30 plus 50 plus 40 plus 60 upon 4. That's it. एवरेज निकालो जल्दी से और आंसर बताओ। तब तक मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों आपके सामने। यहाँ क्वेश्चन 3 है, इन विच ईयर कंपनी गॉट मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर, अभी क्या है स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल नहीं है ना बच्चों, तो क्या करें, है ना, लिखना पड़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत। इन विच ईयर कंपनी गॉट मैक्सिमम प्रॉफिट, कंपनी गॉट मैक्सिमम प्रॉफिट। जी हाँ, कौन से वर्ष कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा मिला, ये देखना पड़ेगा। खैर, इसका आंसर बताया, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या है आंसर। अच्छा बच्चों, क्या करना है इस क्वेश्चन में? द इनकम ऑफ कंपनी इज मोर देन द एवरेज इनकम ऑफ कंपनी। व्हाट इज द एवरेज इनकम? 30 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 60, और आंसर है आपका 45। 45 विल बी द एवरेज। कैसे? इधर देखो, यहां पे मैं सॉल्व करता हूं बच्चों। यहां पे आप क्या करोगे? आप करोगे इनकम, तो 30 प्लस 50 प्लस 40, अरे ओनली इनकम पूछा है तो मैं इनकम को ही ऐड करूंगा, है ना। 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 4। वैसे देख के पता लग रहा है, क्यों? अरे 50 को तुम बाद में लिख दो, 40 को पहले लिख दो, चलो कोई फर्क पड़ा क्या? आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स? हाँ, क्रमागत संख्याएं ही तो हैं, सब में 10-10 का गैप है, तो जो मिडिल नंबर है वो एवरेज होगा। ठीक है, आप सबको डिवाइड करके 4 से कर लो, आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी मिडिल नंबर? मिडिल नंबर हो जाएगा बच्चों, 30 को छोड़ दो, 60 को छोड़ दो, 40 और 50 का मिडिल नंबर जो होता है वो 45 होता है। आ तो गया यार एवरेज, बाकी चाहो तो डिटेल में कर लो। ठीक है, सो एवरेज विल बी 45। तो 45 लाख एवरेज है, तो कितने ईयर्स में 45 लाख से ज्यादा हुआ? इनकम ऑफ कंपनी इज मोर देन द एवरेज इनकम ऑफ कंपनी। एवरेज इनकम 45 लाख है, इससे ज्यादा जो है, एक बार तो हम यहां ले गए 50 लाख और एक बार यहां आ गए 60 लाख। अरे एवरेज 45 लाख है यार, यहां पर भी मामला गड़बड़ हो गया, ये भी एवरेज से कम है, ये दोनों एवरेज से ज्यादा है। तो 2001 और 2003 में कंपनी को एवरेज इनकम से ज्यादा पैसा मिला है। तो कितने ईयर्स में बच्चों? 2 ईयर्स। 2001 और 2003 ये 2 वर्ष ऐसे थे, 2 ईयर्स, जहां पे कंपनी की इनकम एवरेज इनकम से ज्यादा है। क्लियर हो परी बात? ठीक है, ओके। इन विच ईयर कंपनी गॉट मैक्सिमम प्रॉफिट? बताइए भैया, प्रॉफिट सबसे ज्यादा कब हुआ? यहां पे हुआ 10 लाख का, 30 माइनस 20 बस 10 लाख, 30 माइनस 20 इज 10 लैक्स। 50-30 20 लाख, 40-30 10 लाख, 60 में से 40। बच्चों ध्यान रखना, प्रॉफिट शब्द जब भी बोला जाएगा ना, तो यार इनकम में एक्सपेंडिचर घटा दो, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट तभी होगा। तो ईयर 2000, वर्ष 2000 में जो प्रॉफिट था, लाभ था, वो 10 लाख का था, 10 लाख का। 2001 में 20 लाख का हो गया, 2 में 10 लाख का होगा या 20 लाख का हो गया, यानी 2 जगह मैच टाई हो गया है, दोनों में 20-20 लाख का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखा जाएगा, तो जैसे इसके ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं बताया बच्चों, इसमें जो ऑप्शन था वो ऑप्शन आपको था वर्ष 2000, 2001, 2002 नन। चलो आप टेंशन मत लो, क्यों? क्योंकि यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, तो 2003 ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो जब ऑप्शन में ही नहीं दिया तो 2001 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं? इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। इसकी अगली स्लाइड में मैं नेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, है ना। उसमें 5 पार्ट्स हैं और कैलकुलेटिव भी है और इजी भी पड़ेगा। तो और इस पे चाहे तो हम डिस्कशन कर सकते हैं बच्चों, जैसे परसेंटेज में ले जा सकते हैं क्वेश्चन। परसेंटेज में कैसे? मैं कहूंगा दिस इज ईयर 2000, दिस इज 2001, सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट
फ्रॉम 2000 टू 2001, वर्ष 2000 से 2001 के बीच में कितना लाभ प्रतिशत फायदा हुआ या कितना लाभ परिवर्तन हुआ, समझ रहे ना, परसेंटेज प्रॉफिट चेंज। इसमें भी प्रॉफिट है, इसमें भी प्रॉफिट हुआ, तो इसके मुकाबले इसमें कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ ये मैं पूछ रहा हूं। इसके मुकाबले तो इनिशियल ये है, कितना प्रॉफिट है प्यारे बच्चों, 30 माइनस 20 10 लाख। इसमें कितना प्रॉफिट है, 50 माइनस 30 20 लाख। यहां 10 लाख का प्रॉफिट, यहां 20 लाख का प्रॉफिट, तो 10 के मुकाबले 20, 100% का प्रॉफिट हुआ ना। नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। 10 लाख 20 लाख, इनिशियल किसको मानोगे, पहले वाले को, या फिर क्वेश्चन में क्लियर करेंगे कि पहले के मुकाबले दूसरे में कितना प्रॉफिट हुआ। तो 20 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100%, आंसर विल बी 100%। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट फ्रॉम ईयर 2001 टू 2003 या 2001 एंड 2003, क्योंकि अगर 2 बोलूंगा तो 2002 भी इसके अंदर आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा ना। तो 1 और 3 के बीच में कितना परसेंट, यार इसमें भी 20 लाख का फायदा है, इसमें भी 20 लाख का फायदा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि नहीं प्रॉफिट तो इसमें भी हो रहा है 20 लाख, प्रॉफिट यहां भी हो रहा है 20 लाख, बट दोनों में डिफरेंस है क्या, नहीं। तो देर इज नो परसेंटेज चेंज बट देर इज परसेंटेज प्रॉफिट। क्लियर हो पा रहा है। अच्छा मैं आपको बोलता हूं, वर्ष 2002 के कंपैरिजन में 2001 में कितना परसेंट प्रॉफिट था, 2002 के कंपैरिजन में। अब इनिशियल ये हो गया है 10 और ये 20, तो फिर 20 माइनस 10 अपॉन 10 100%। कुछ क्लियर हो पा रही है बातें, है ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना। ऐसे ही आपको इस टॉपिक को सॉल्व करना है या क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। रेशियो भी पूछा जा सकता है, रेशियो बोला जा सकता है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इन ईयर 2001 एंड 3। तो यार इसमें भी प्रॉफिट 20 लाख का, इसमें भी प्रॉफिट 20 लाख का, तो रेशियो कितना हो गया 1:1। अरे 20 लाख अपॉन 20 लाख 1:1। ये भी पूछा जा सकता है व्हाट विल बी रेशियो इन द प्रॉफिट फ्रॉम ईयर 2002 टू या 2001। तो इसमें 10 लाख का प्रॉफिट है, यहां 20 लाख का प्रॉफिट है, सो 1:2, क्योंकि 20/10 करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। तो देख लो कि अगर आपको दिस रेशियो दिस करना है तो 1:2 आ जाएगा, दिस रेशियो दिस करना है तो 2:1 आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। आई होप आपको चीजें क्लियर हैं बच्चों। अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं इसका एक बहुत ही बढ़िया सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आपके सामने है पेशे खिदमत क्वेश्चन नेट 2006 का। तो बच्चों ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है ना। एक टेबल इसमें सॉल्यूशन की है जो मैंने पहले से ही बनाई है, आपको समझा दूंगा, है ना, क्योंकि उसको मैं बनाता तो काफी टाइम लगता। तो आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है, लो स्क्रीनशॉट लो पहले आप। अब इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घबरा गए होंगे और सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हम छोड़ देंगे। और वैसे भी नेट 2006 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, कुछ है ना। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसको देख ही अंदर से डर बैठ जाता है। और डर किस बात का बैठ जाता है? एक्सपोर्ट ऑफ टेंस, है ना, क्वांटिटी ऑफ टेंस लाख में, वैल्यू ऑफ रुपीज करोड़ में, फिर इस तरह का ग्राफ बना रखा है हमारे को, समझ में नहीं आ रहा हिस्टोग्राम है कि बार चार्ट है, डजंट मैटर। ईयर्स यहाँ पे लिखे हैं और 5 क्वेश्चन बैक टू बैक हैं, 5 पता नहीं 4 क्वेश्चन है। दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। तो जो 2-3 उसमें से मुश्किल क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा, और जो आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही जरूरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है या थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है या टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। बट ट्रस्ट मी कि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप बाकायदा यू जस्ट क्लिक द राइट आंसर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे तुरंत इंस्टेंटेनियस उसमें आप उसको क्लिक करोगे राइट आंसर। तो ऐसा नहीं है कि डीआई को छोड़कर आना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बच्चों यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस गिवन, नो, नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम। इफ यू हैव टाइम attempt all the 5 questions or 4 or 3 questions, but at least attempt DI, because 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको देखते ही आपको क्लिक हो जाएगा कि ये करना है ना। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करो। अगर आपको लगता है कि टाइम लगेगा तो आप स्किप कर दो क्वेश्चन को,
नेट एग्जाम अगर पास करना है आपको, अच्छा रैंक निकालना है, तो केवल ये जरूरी नहीं है कि आपको ये पता हो कि आपको क्या करना है। इनफैक्ट लाइफ के अंदर भी ये बात लागू होती है। क्या करना है इससे कहीं ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, तो ज्ञान की बातें दी मैंने, है ना। अब सोच रहे हैं सर फटाफट सामने सटो क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों टिन है ना, टिन क्या होता है पता है? टिन, प्लम्बम, लेड, अलग अलग चीजें एक नहीं है। केमिस्ट्री में अलग इसका साइन होता है SB, है ना। तो टिन की क्वांटिटी है लाख में, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, और कितने रुपए का है वो है करोड़ के अंदर, CR, है ना। तो पहले तो लाख और करोड़ में कितना फर्क होता है बच्चों? आपको आता है ना, वंस, टूस, टेंस, कुछ याद है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो लाख में आते हैं 50, और उसी को अगर करोड़ बनाना हो तो 70। दिमाग में बैठा ना ये? अरे 1 लाख लिखना है तो 1 लाख कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर आप तो हर चीज बोल बोल के बता रहे हो यार, लिख तो कुछ रहे नहीं। बच्चों 1 लाख लिखना है तो 1 के आगे 5 0, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। समझ रहे हो? तो लाख कैसे बनाना है, पहले बात को समझो बच्चों, बात को समझो इसको अच्छे से। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये कितना है, ये 1000 है, ये कितना है, ये 10,000 है, और ये कितना है, ये 1 लाख है आपके पास। समझ गए? कुछ क्लियर हो पा रहा है कि नहीं क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, अच्छा। तो अब बात ये आती है बच्चों कि अगर मैं उसको करोड़ बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? 2 जीरो और लगा दूंगा। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्लियर हो गए? तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई 5 और उसके बाद में 2 और मिला है तो 7, तो लाख में 5 जीरो और 7 जीरो करोड़ में आ रहा है, तो डिफरेंस 2 जीरोस का आ रहा है। ये मैंने क्यों बताया? इसका रीजन है, रीजन ये है कि आपको अगर पर टिन रुपए निकालने होंगे, जैसे मान लो 1995 में क्वांटिटी ऑफ टिन इन लाख, तो 100 लाख जो टिन थे वो एक्सपोर्ट हुए, है ना, एक्सपोर्ट ऑफ टिन। तो 95 में 100 लाख टिन एक्सपोर्ट हुए, और कितने रुपए मिले भाई? उसके लिए मिले 150 करोड़, है ना। 100 लाख 150 करोड़। ठीक है, तो एक टिन कितने रुपए का बिका बताओ? हट जाता हूं सामने से, हाँ? तो 100 लाख टिन 150 करोड़ में बिके। इधर देखना बच्चों, 100 लाख टिन 150 करोड़ में बिके, तो एक टिन कितने में बिका? देखो यहां 1 लिखना है तो 100 चला गया डिवाइड में, तो 150 अपॉन 100। पर बच्चों ऐसे नहीं आंसर आएगा, ऐसे आंसर नहीं आएगा, आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। या तो इसको भी लैक करो या इनके जीरोस को एडजस्ट करो। एक काम करो, करोड़ में कितने जीरो आने वाले हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। लाख में कितने आने? 5, 1 2 3 4 5। हमें अच्छे से पता है कि 5 से 5 कैंसिल, 2 जीरो का खेल बचेगा। यानी कि अगर इनकी यूनिट आपको सेम करनी है तो पर टिन बनाने के लिए इसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा आपको लगाने पड़ेंगे। 2 जीरो यानी कि 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, पर टिन वैल्यू आ गई 150 रुपए, 150 रुपीज। अरे यही तो है ना, 10 टिन 10 रुपए के मिले, तो एक टिन कितने का मिला? 1 रुपए का। समझ रहे हो? 10 लाख टिन 10 करोड़ में मिले, मतलब 2 जीरो एक्स्ट्रा, तो एक टिन कितने में मिला? 100 रुपए में। क्यों? क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तब आप देखेंगे कि करोड़ में 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गए लाख के कंपैरिजन में। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्लियर है ना? चलो, तो बच्चों मैंने क्या किया, सबसे पहले पर वैल्यू टिन निकाल ली। क्यों? कि हर टिन, प्रत्येक टिन की वैल्यू कितनी है। तो कोई मुश्किल काम नहीं था। मुश्किल काम क्यों नहीं था बताता हूं। ईयर 95 में क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी ऑफ टिन 100, देखो यहां पे 100 लिखा है। तो 1995 में 100 लाख था, और वैल्यू रुपए कितने थे? वैल्यू इन मनी 150 करोड़। तो पर टिन रुपए कैसे निकाले? 150 अपॉन 100, पर ये करोड़ में है, ये लाख में है, तो इसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गए। तो 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गए तो क्या बच्चों 150 बचा क्या? अरे 150 अपॉन 100, और 150 के आगे 2 जीरो और लगाओ। क्यों? क्योंकि ये लाख में है, ये करोड़ में है, तो इसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो इट विल बी एक्चुअली 15,000 अपॉन 100, दैट इज पर टिन कितना आ गया? 150 रुपीज। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपने 96 में भी निकाल लिया, 97 में निकाल लिया, 98 और 99 में निकाला। अरे समझ गए ना? 96 में, हाँ 96 में कितनी क्वांटिटी थी टिन की? 75 लाख एक्सपोर्ट, और पैसा कितना मिला? 150 करोड़। तो एक टिन कितने में बिका?
150 करोड़ अपन 75 लाख 75 लैक्स, ओके 150 करोड़ अपन 75 लैक्स, और इसमें 2 जीरो और बच जाएंगे, इट इज इन सीआर, सो इट विल बी एक्चुअली 15,000 अपॉन 75, सो पर टिन 200 रुपीज। इसी तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्यों सॉल्व किया है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्यारे बच्चों वो आपके सामने है, इन विच ईयर वैल्यू पर टिन वाज मिनिमम, सबसे सस्ता टिन कौन से ईयर में बिका है, एक टिन का रेट। तो अगर आप ध्यान से देखें इस चार्ट की तरफ, तो सबसे सस्ता कौन से ईयर में बिका है, जल्दी से बताओ। अरे नजर आ रहा होगा बच्चों, 150 रुपए में सबसे सस्ता रेट कितना है, 150 रुपए में। बाकी थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि महंगाई लगातार बढ़ रही है ना, लगातार बढ़ रही है, तो 95 में सबसे सस्ता बिकेगा। अरे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं यार, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, महंगाई लगातार बढ़ ही रही है ना, गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर रहा हूं, है ना, गुस्सा मत होना। तो क्या हो जाएगा ये 95 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इसको? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखने जा रहा हूं बच्चों, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। जो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाले हैं केवल वही लिखूंगा मैं, आसान क्वेश्चन मैं नहीं लिखने जा रहा हूं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता देता हूं। कहां गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल जा भाई मिल जा, कहां गया ये 2006। इसको तब तक देख लो बच्चों, मैं फटाफट देख रहा हूं क्वेश्चन कहां चला गया भाई। ये आपके पास है, क्वेश्चन आ गया जी। ओके, तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टिन्स एक्सपोर्टेड इन 97 एंड 98? व्हाट वाज द डिफरेंस? लैंग्वेज समझ लेना बच्चों की, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेना। व्हाट वाज द डिफरेंस, कितना अंतर है। अरे डीआई से डरना मत भैया, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है ना। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टिन्स एक्सपोर्टेड इन 97 एंड 98? बिटवीन टिन्स एक्सपोर्टेड, क्वेश्चन याद नहीं रहता यार। एक्सपोर्टेड इन 97 एंड 98, 1997 से 98 के बारे में बात कर रहे हैं। एंड योर ऑप्शंस आर 10,000, 10 के आगे 50 और समथिंग वट एवर, 10 है, फिर 1000 है, फिर है आपका 10 के आगे कितने जीरो हैं यार, 4 जीरो हैं। 10 के आगे 1 2 3 4 जीरो हैं। उसके बाद में 10 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 3 6 6 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6। बहुत टाइम लगा क्वेश्चन लिखने में, सॉल्यूशन लिखने में नहीं लगेगा, प्रॉमिस। बताओ फटाफट आंसर। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन टिन एक्सपोर्टेड? अरे टिन एक्सपोर्टेड है 97 से 98, तो बच्चों 97 ये रहा, 98 ये रहा। टिन एक्सपोर्ट कितना हो भाई, क्वांटिटी ऑफ टिन, ध्यान देना ये रुपीज हैं। क्वांटिटी ऑफ टिन एक्सपोर्ट 97 में 150 करोड़ और 98 में 160 करोड़। गलत जवाब। वाई? क्वांटिटी ऑफ टिन इन लैक्स है यार, लैक्स, लाख में हुआ है ना। तो 97 में 150 लाख और 98 में 160 लाख एक्सपोर्ट हुआ है, तो दोनों का पूछ रहा है डिफरेंस। तो बच्चों 150 माइनस 160 कितना, 10, सो आंसर विल बी 10, है ना। 10 आएगा क्या आंसर, नहीं समझे? अगर मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख दूं इन लैक्स, मतलब लैक्स मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 160 माइनस 150 आप करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा एंड आंसर विल बी 10। बट क्या इस प्रश्न में इन्होंने दिया है ऐसा कुछ? नहीं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों। 10 आंसर लिख के आएंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लैक्स इसने नहीं दिया है, लैक हमको देखना पड़ेगा। तो देखो 160 लाख में से 150 लाख गया, तो कितना बचा आपके पास, 10 लैक्स। अरे कुछ बात समझ पा रहे हो ना, कि 150 लाख था, उसमें 10 लाख आपको और दे दिया, तो 160 लाख हो गया। तो आंसर आना चाहिए 10 लाख। अब 10 लाख कौन सा है इसमें, वो चेक करना पड़ेगा। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये तो 1 लाख है, 5 जीरो है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। और अगर ब्रैकेट में मेंशन होता इन लैक्स, तो फिर ये लैक्स का चक्कर हट जाता, 10 वुड हैव बीन द आंसर। नींद आ गई है मुझे पता है ना।
बहुत से लोग सो रहे हैं या सोच रहे हैं कि यार बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है बच्चों, अगर आपको मुश्किल लगेगा प्यारे बच्चों तो सबको मुश्किल लगेगा। आप हिम्मत छोड़ देंगे, हो सकता है कोई और हिम्मत दिखाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ऐ भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, है ना, जगो। तो इतना मैंने आपको मोटिवेशन दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप करके दिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ मनी फ्रॉम 95 टू 99। अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट, लगभग लगभग है ना, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज, थोड़ा सस्ते में लिख देता हूं क्वेश्चन, सिंपल वे में, है ना। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी फ्रॉम 95 टू 97, फ्रॉम 1995 से 1997, ये आया क्वेश्चन परसेंटेज चेंज का। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। इसको साफ कर देता हूं। मैं सोचता हूं आपको क्वेश्चन समझाने आऊंगा, फिर कभी पता लगता है कि मुझे मार्कर यहां पे रख दिए, फिर कभी लगता है कि मुझे बोर्ड साफ करने के लिए इधर आना पड़ेगा, तो मैं घूमता ही रहता हूं इधर से उधर, इधर से उधर। बताओ ना यार, मुश्किल नहीं है। व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रुपीज फ्रॉम 95 टू 97। बच्चों, वर्ष 1995 से 97 के बीच में लगभग जो पैसा कमाया उसमें कितना परसेंट इंक्रीज था। परसेंटेज चेंज, अरे मेरी बात सुनो बच्चों, चेंज मींस इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है, दोनों चीजें। तो परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन, तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं ना। परसेंटेज चेंज हमारा फेवरेट है। तो 95 और 97, 95 ये रहा, 97 ये रहा। और बात किसकी पूछी है, टेंस की या पैसे की? पैसे की। तो 150 करोड़, अलग पेन से लिखेंगे ना, थोड़ा सा बढ़िया सा। तो 150 करोड़, और 97 में आपसे पूछा है कितना करोड़ भाई? 330 करोड़। सही जा रहे हैं क्या? 95 टू 97, तो 97 में कितना है? 330 करोड़, और इसमें कितना है? 150 करोड़। परसेंटेज चेंज निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो बच्चों। तो फाइनल कितना है? 330। तो 330 माइनस 150 अपॉन 150, अरे इसको कंपेयर वैल्यू ले रखा है या जो पहले पूछ रहा है वही है ना। तो इट विल बी 330 माइनस 150 अपॉन 150 इंटू 100%। अरे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। और ये अपने को भाई साहब ने ऑप्शन किस में दिए हैं? ऑप्शन क्यों चेक करना जरूरी है? पता लगे कि उसने करोड़ सेट कर रखे ऑटोमेटिक। वैसे परसेंटेज पूछा यार, इसमें कहां पे करोड़ आ जाएगा? तो आपके यहाँ ऑप्शंस हैं प्यारे बच्चों, 350, 330, 433। फर्स्ट ऑप्शन है 350%, फिर है 333%, फिर 433.3 या फिर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, है ना। चलो कितना जाएगा यार ये? 150, 150, 300 और 170। तो 170 बटे 150 इंटू 100%, 0 से 0 उड़ा दो। कितना आ गया ये हमारे पास? ये आ जाएगा 1700, ठीक है, डिवाइडेड बाई 15। कितना हो जाएगा बच्चों? 15 एकम 15, 1। 17 में से 15 गया 2, फिर से आगे 15, समझ गए ना? 15 बन। वैसे ही आगे आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। 20, 15 एकम 15, 20 में से 15 गया 5, फिर आगे। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऑप्शन दिख रहा है कैसा? मैं आगे सॉल्व करने का मन नहीं है। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको इसमें? नहीं ना? ध्यान से देखना बच्चों, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की इसके अंदर? क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रुपीज 95 से 97 के बीच में? तो ये बात दिमाग में रख लेना, 95 97 मनी के बारे में बात हो रही है। ये तो क्वांटिटी ऑफ टिन है, तो 150 और ये है 330। तो 330 में से 150, हाँ ठीक है, करेक्ट जा रहे हैं। तो बच्चों 1111 आ रहा है, 1111 किसी में नहीं है, तो भैया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डोंट वरी, करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज ही है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है।
पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही ये मुझे पता लगा ना, मैंने आपके लिए क्वेश्चन जरूर इतना बढ़ाया मैंने, जैसे ही देखा ना ये 17 और या 15, तो मुझे क्लियर हो गया कि 15 वन जा वंस में आएगा। वन क्या कहीं पर भी वन है क्या स्टार्टिंग में? नहीं है, तो आंसर नन ऑफ दीज। क्लियर हो पा रही है बात? हाँ, इसको मिटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, जल्दी से आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन एक्सपोर्ट फ्रॉम 95 से 96? व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन एक्सपोर्ट फ्रॉम 95 टू 96? बताओ, व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन एक्सपोर्ट? द परसेंटेज ड्रॉप मतलब कम हो रहा है, ड्रॉप इन एक्सपोर्ट फ्रॉम 95 से 96 के बीच में कौन से वर्ष में ड्रॉप कितना हुआ? एक्सपोर्ट कितना हो रहा है प्यारे बच्चों? यहां हो रहा है एक्सपोर्ट 100 और यहां कितना हो रहा है भैया? 75। यार फाइनल देख लो, ड्रॉप हो रहा है, ये 100 से ये 75 आ गया। तो क्या फाइनल माइनस इनिशियल? देखो वैसे डायरेक्ट बताऊं, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। 75 माइनस 100 विल बी माइनस 25। माइनस मीन्स ड्रॉप, लॉस हो रहा है। और 25 डिवाइडेड बाई 100, तो डिवाइडेड बाई 100 दैट विल बी 1/4। अरे समझ गए, फाइनल माइनस इनिशियल 25 होगा, डिवाइडेड बाई फिर इनिशियल विच इज 100, तो 25 अपॉन 100 4 1/4 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई विद फिर 100 होगा, तो फिर से आपके पास कितना आएगा? 25। नहीं समझे बच्चों, दिमाग में करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। अब जिनको नहीं पता है वो देख लो, इसमें ड्रॉप पूछा है, परसेंटेज ड्रॉप, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। ठीक है, 75 माइनस 100 माइनस 25, माइनस मीन्स ड्रॉप, तो माइनस हटा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। 25 बटे में 100 गुणा में 100, अच्छा इतना करने की जरूरत नहीं, 100 से 100 काट दो, 25% का ड्रॉप हो गया। दैट्स इट, 25% का ड्रॉप हो गया। कोई मुश्किल सवाल है? मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं बच्चों, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। और क्वेश्चन है इसका कुछ? चलो ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन आप कर लेना आगे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन इसमें और क्या पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर आपको मैं बोलूं बच्चों कि जैसे खुद से मैं आपको बना के दे रहा हूं कि इन द ईयर 98 एंड इन द ईयर 99 व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ 1 टिन? एक टिन का कितना रेट था? तो भाई 98 में 250 रुपए, 99 में 250 रुपए, सो कितना हो जाएगा? 1:1। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। ये एक टिन का रेट 95 में 150 रुपए, 96 में 200 रुपए, 97 में 220 रुपए। तो बच्चों एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन जो बार और हिस्टोग्राम में आ रहे हैं, वो क्वेश्चन भी रिसेंट ईयर्स में इतना ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर हर वीडियो में आप वही बताते हो कि इतना ज्यादा क्यों नहीं पूछे गए हैं। तो वास्तव में ज्यादा पूछे क्या गए हैं, ज्यादा क्या पूछे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा पार्ट 3 में, जिसमें आपको डायरेक्टली डेटा गिवन होगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। तो मैंने आपको तरीका दे दिया बच्चों, ठीक है ना। 100% 5-6 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि देखो क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकते हो घुमा के, तरीका आपको आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में सबसे जरूरी क्या था? वो ये कि आपको एक तो देख कर डरना नहीं, इसको सबसे जरूरी बात। सेकेंड थिंग जो जरूरी था कि ये लैक्स में है, ये करोड़ में है, तो कंपैरिजन करने के लिए करोड़ को भी लैक्स बनाना पड़ेगा, या दोनों को एक काम करो जीरो बना लो, है ना। तो आपको पता है कि या तो करोड़ जीरो में चेंजेस कर लो, तो करोड़ और लाख के अंदर अगर आप बात करोगे तो 2 जीरो एक्स्ट्रा निकलेंगे। तो जब भी कंपेयर करोगे तो जो करोड़ है वो हमेशा 2 जीरो एक्स्ट्रा लेके आएगा, वहीं से आपका आंसर आएगा। और सबसे अच्छा क्वेश्चन था 10, जो आंसर 10 और 10 लाख करेक्ट आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पार्ट 2 समझ में आया होगा। एक चीज और ध्यान रखना कि एक पार्ट 2 का एक छोटा सा थोड़े समय का एक वीडियो और मैंने लॉन्च किया था, ठीक है, बट दैट वाज फ्रॉम माय यूट्यूब प्रोफाइल, तो उसका भी लिंक मैं दे देता हूं, है ना। उसको भी आप लोग देखिएगा अच्छे से, हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों मुलाकात होती है आपसे पार्ट 3 में। थैंक यू।